इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार एक वैश्या से प्यार कर बैठता है और उनकी प्रेम कहानी क्या मोड़ लेती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी को। संध्या का समय था। राजमहल के झरोखे से राजकुमार विक्रम अधीर होकर चंद्रमा को निहार रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी तृष्णा जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। राजमहल का वैभव, दास दासियों की सेवा, शाही भोज, सब कुछ होते हुए भी उनके मन को संतोष नहीं था। विक्रम एक वीर योद्धा थे जिनकी तलवार की चमक से शत्रु कांपते थे, लेकिन उनका हृदय कोमल था। उन्हें प्रेम की चाह थी, लेकिन दरबार की गणिकाएं, राजकुमारियां या रानियां, कोई भी उनके हृदय की तृष्णा को बुझाने में सक्षम नहीं थी। इसी असंतोष में उन्होंने एक दिन अपने प्रिय मित्र सेनापति अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या इस समस्त नगर में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्रेम का असली स्वाद चखा जा सके? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, प्रेम और भोग में बहुत अंतर होता है। यदि आपको प्रेम चाहिए तो उसे खोजने में समय लगेगा, लेकिन यदि आपको भोग चाहिए तो नगर की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वैश्या चंद्रमुखी आपकी सेवा में उपस्थित हो सकती है। विक्रम को यह नाम सुनते ही कुछ अनोखा महसूस हुआ। उन्होंने कभी चंद्रमुखी को नहीं देखा था, लेकिन उसकी सुंदरता की कहानियां उन्होंने सुनी थीं। कहा जाता था कि उसकी आंखों में जादू है, उसकी मुस्कान में खुमारी और उसके स्पर्श में आग। उस रात विक्रम ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और एक सामान्य पुरुष की भांति गहरे नीले वस्त्र पहनकर नगर के उस कोने की ओर बढ़ चले जहां चंद्रमुखी का कोठा था। चंद्रमुखी का कोठा नगर के प्रसिद्ध स्थानों में से एक था। वहां न केवल धनवान व्यापारी और अमीर सरदार आते थे, बल्कि कई राजपुरुष भी वहां समय बिताने आते थे। जब विक्रम ने कोठे का द्वार पार किया तो उनकी आंखें उस स्त्री की खोज में थीं जिसके सौंदर्य के चर्चे नगर में फैले हुए थे। जैसे ही उन्होंने सभा के बीच एक झरोखे से देखा, उनकी दृष्टि ठहर गई। वह वही थी, चंद्रमुखी। उसके लंबे काले बाल, मदहोश कर देने वाली आंखें, सुर्ख होंठ और आकर्षक रूप देखकर विक्रम के हृदय की गति तेज हो गई। वह नृत्य कर रही थी। उसके प्रत्येक कदम में मोहकता थी, प्रत्येक भंगिमा में उत्तेजना। विक्रम बिना कुछ कहे वहां बैठ गए और उसे देखने लगे। चंद्रमुखी ने भी उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे वह जान गई हो कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नृत्य समाप्त होते ही विक्रम ने संकेत किया और कुछ ही क्षणों में चंद्रमुखी उनके समक्ष आ गई। क्या आप मेरे साथ समय बिताना चाहेंगे राजकुमार? चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए पूछा। विक्रम चौंक गए। तुमने कैसे पहचाना कि मैं राजकुमार हूं? चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, राजाओं की आंखें अलग होती हैं, उनकी चाहतों में एक गहरी प्यास होती है और मैं उस प्यास को पहचान सकती हूँ। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। तो क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकती हो? चंद्रमुखी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजकुमार, प्यास बुझाने के कई तरीके होते हैं। कोई जल से बुझाता है, कोई शराब से, और कोई। उसकी उंगलियां विक्रम की हथेली पर फिसलने लगीं। कमरे का वातावरण गाढ़ा होने लगा। दीपकों की मध्यम रोशनी, धीमे बजते वाद्ययंत्र और उनकी धीमी सांसें माहौल को और भी उत्तेजक बना रही थीं। चंद्रमुखी ने धीरे से कहा, आप प्रेम की तलाश में हैं या भोग की? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे नहीं पता, शायद दोनों। चंद्रमुखी मुस्कुराई। तो पहले भोग से शुरुआत करते हैं। उसने अपना घूंघट हल्का सा सरकाया। विक्रम ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं, उसकी नर्म त्वचा को महसूस किया। चंद्रमुखी ने उनकी आंखों में झांका, जैसे उनकी आत्मा तक पहुंचना चाहती हो। चंद्रमुखी की आंखों में ऐसा आकर्षण था जैसे गहरे सागर में डूबने की तलब हो। उसके स्पर्श में एक मधुर व्याकुलता थी जिसने विक्रम के हृदय में हलचल पैदा कर दी। लेकिन जैसे ही चंद्रमुखी ने उनके निकट आना चाहा, विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। विक्रम की आवाज में हल्की कंपी थी। चंद्रमुखी ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। क्या हुआ राजकुमार? क्या मैं आपके मन की बात समझ नहीं पाई? विक्रम ने गहरी सांस ली। चंद्रमुखी, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं भोग की चाह लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरी तृष्णा कुछ और है। चंद्रमुखी ने मुस्कुराकर पूछा, और वह क्या है? शायद प्रेम, शायद सच्चाई, शायद आत्मा का जुड़ाव। विक्रम ने उत्तर दिया। चंद्रमुखी कुछ क्षणों के लिए मौन रही, फिर धीरे से कहा, राजकुमार, आप एक अलग व्यक्ति हैं। यहाँ लोग मेरे शरीर को पाने आते हैं, लेकिन कोई भी मेरी आत्मा तक नहीं पहुंच पाया। आप शायद पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरी आंखों में झांका है, मेरे दिल की परतों को समझने की कोशिश की है।
उस रात चंद्रमुखी और विक्रम ने साथ समय बिताया, लेकिन उनका संबंध वासना का नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव बन गया। वे एक दूसरे के जीवन की कहानियां सुनते रहे। चंद्रमुखी ने बताया कि कैसे उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया था। बचपन में माता पिता का साथ छूट गया था और हालात ने उसे वैश्या बनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके मन में हमेशा प्रेम और सम्मान की चाह बनी रही। मैंने कई लोगों के साथ रातें बिताई हैं, लेकिन उनमें कोई भी मेरे मन तक नहीं पहुंच पाया। चंद्रमुखी ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भोग बनकर रह गया है, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने इंसान की तरह देखा है। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो चंद्रमुखी, तुम एक आत्मा हो, एक भावना हो, एक जीती जागती कहानी हो। उनकी आंखों में सच्चाई थी और चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन विक्रम ने निर्णय लिया कि वह चंद्रमुखी को इस जीवन से बाहर निकालेगा। उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? क्या तुम इस जीवन से बाहर निकलकर सम्मान का जीवन जीना चाहोगी? चंद्रमुखी चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे इस दलदल से निकालना चाहता है। क्या ऐसा संभव है? उसने पूछा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो सब कुछ संभव है, विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया। लेकिन चंद्रमुखी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। समाज उसकी पहचान को स्वीकार नहीं करेगा, राजमहल में उसके लिए जगह नहीं होगी। राजकुमार, उसने धीरे से कहा, मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है, लेकिन दुनिया का सच बहुत कठोर है। मुझे डर है कि इस समाज में मेरा स्थान कभी स्वीकार नहीं होगा। तब मैं समाज के खिलाफ जाऊंगा, विक्रम ने संकल्प किया। तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान होगा। विक्रम ने अपने पिता राजा वीरेंद्र से बात की। उन्होंने अपने पुत्र का प्रस्ताव सुनते ही गुस्से में कहा, एक वैश्या को महल में लाना हमारे राजवंश का अपमान है। लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजा होने का मतलब केवल तलवार चलाना नहीं है, बल्कि न्याय करना भी है। चंद्रमुखी के साथ अन्याय हुआ है, मैं उसे उसका अधिकार दिलाऊंगा। राजा ने शर्त रखी, यदि तुम उसे अपनाना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि वह केवल भोग्या नहीं बल्कि सम्मान के योग्य है। उसे समाज में स्थान दिलवाना आसान नहीं होगा। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने नगर के विद्वानों और संतों से मुलाकात की, समाज को चंद्रमुखी के अतीत से ऊपर उठने का संदेश दिया। चंद्रमुखी ने भी नगर में शिक्षा और सेवा का कार्य आरंभ किया। वह अनाथ बच्चों की सेवा में जुट गई, उनकी शिक्षा के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे समाज में उसकी छवि बदलने लगी। समय के साथ चंद्रमुखी की छवि एक सेवा नारी की बन गई। उसके संघर्ष, उसकी सेवा भावना और समर्पण ने नगरवासियों के मन को जीत लिया। राजा वीरेंद्र ने एक दिन उसे दरबार में बुलाया। चंद्रमुखी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि इंसान का मूल्य उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान और भविष्य से तय होता है। मैं तुम्हें सम्मान के साथ इस महल में स्वीकार करता हूँ। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू थे। वह विक्रम के पास गई और कहा, यह सब तुम्हारे विश्वास और प्रेम का परिणाम है। विक्रम और चंद्रमुखी का विवाह बड़े उत्सव के साथ संपन्न हुआ। पूरे नगर ने इस विवाह को देखा और समझा कि प्रेम और आत्मा का जुड़ाव किसी भी सामाजिक बंधन से बड़ा होता है। चंद्रमुखी को अब केवल वैश्या नहीं बल्कि समाज की एक प्रेरणा माना गया। उसके जीवन की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि कोई भी स्त्री सम्मान और प्रेम की अधिकारी होती है, यदि उसे अवसर मिले। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और सामाजिक बदलाव की भी है। विक्रम और चंद्रमुखी ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ वासना नहीं बल्कि आत्मा का गूढ़ मिलन होता है, और जब प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनके प्रेम की गूंज सदियों तक समाज को यह सिखाती रही कि परिवर्तन केवल सोच से ही संभव है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें